दांत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि आपके दांतों में कभी कोई समस्या हुई है तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है या फिर आपके दांत खोखले होते जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अपने दांतों की समस्या को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको एक चीज़ चबानी है और आपके दांत दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। जो दांत बर्बाद हो चुके हैं वो फिर से हील होना शुरू हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बर्बाद हो गए दांत दोबारा कैसे आएंगे। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरे ध्यान से देखना है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसे फॉलो करिए। वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपको पहले 15 दिनों में ही इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि आपके दांत ठीक हो रहे हैं या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है या फिर आपके दांत खोखले होते जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार ये समस्या होती ही क्यों है। क्या कारण होते हैं जिससे दांतों में कीड़ा लगती है और दांत खोखले हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के छोटे छोटे कई टुकड़े दांतों में फंसे हुए रह जाते हैं। ऐसा तब होता है जब हम खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं और जिस जगह पे हमारे खाने के छोटे छोटे टुकड़े फंसने लगते हैं और जमा होने लगते हैं उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लगती है और वहाँ तेजी से बैक्टीरिया बढ़ने लगती है। ऐसे में हमारे दांत खराब होने लगते हैं और हमारे दांतों में कीड़े पनपने लगते हैं। और दोस्तों, हमारे दांतों में जो खोखले होने लगते हैं इसे बोलते हैं डिमिनरलाइजेशन, यानी कि हमारे दांतों में जो मौजूद मिनरल्स थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यह मिनरल्स हमारे दांतों में क्रिस्टल के फॉर्म में पहले से ही जमा होते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद खाना लार बनाती है, यानी कि सलाइवा बनाती है। सलाइवा अच्छी बनेगी या बुरी ये पीएच लेवल पर डिपेंड करता है। यदि आप ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठा हो या फिर उस खाने में बहुत अधिक एसिड की मात्रा हो तो यह सलाइवा को खराब कर देती है और यह सलाइवा हमारे दांतों की ऊपरी सतह पर प्लाक बनाने लगती है। दांतों के ऊपर एक लेयर बनाने लगती है जिसे कहते हैं बायोफिल्म। जिसे आपने अभी कुछ खाया जो अधिक मीठा हो या फिर उसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और उसके बाद आपने पानी नहीं पिया या फिर कुल्ला नहीं किया तो यहाँ पर बायोफिल्म क्रिएट होने लगते हैं और प्लेक बनने लगते हैं। यदि यह प्रक्रिया प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा तो प्लेक की लेयर बनते जाते हैं। यदि यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलता जाता है तो हमारे वातावरण में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे कहते हैं स्पेक्टोकोकस म्यूटेंस। यह बैक्टीरिया हमारे सलाइवा में पहुंच जाता है और ऐसे में अगर हमारे दांतों में पहले से ही प्लेक जमा होगा तो ये वहां जाकर चिपक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बैक्टीरिया को शुगर यानी शक्कर बहुत अधिक पसंद होता है। दांतों में रहने के बाद जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लगती है तो ये पूरे दांतों में फैल जाते हैं और ये हमारे दांतों के प्लेक को खाने लगते हैं। दांतों के प्लेक को खाते खाते ये हमारे दांतों को भी छेद करने लगते हैं ताकि इसे और अधिक प्लेक मिल सके और उसे खा सके। जब हमारे दांतों में छेद होने लगते हैं तो हमारे दांतों में जो मौजूद मिनरल्स होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में पहले से ही जमा होते हैं वे निकलने लगते हैं और हमारे दांत खोखले होते जाते हैं। अब तो ये दांत खराब हो चुकी है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जी, इसे ठीक किया जा सकता है। इसे रीमिनरलाइज किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जो प्लेक आपके दांतों पर पहले से ही जमा हो गए हैं उसे रिमूव करना है। दांतों के ऊपर जो प्लेक जमा हो गए हैं उसे रिमूव करने दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें। एक सुबह जब आप करते हैं और एक रात में जब आप खाना खाने के बाद सोने जाते हैं उससे पहले। दूसरा पॉइंट, यदि आप एसिडिक फूड खाते हैं जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो या फिर अत्यधिक शुगर हो, ये सारे खाने को थोड़ा अवॉइड करना होगा। चाय, शक्कर, कॉफ़ी जैसी चीज़ों पर थोड़ी आपको नियंत्रण करनी होगी। और यदि आप ऐसे फूड खाएं तो उसके बाद आपको हल्के गर्म पानी में नमक मिलाकर उससे कुल्ला जरूर करनी है। थर्ड पॉइंट, अपने मुंह को 4 से 5 घंटों के लिए रेस्ट जरूर दें। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके खाने की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, चाय पी लेते हैं, टॉफ़ी खा लेते हैं या फिर कुछ और खा लेते हैं। अगर आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं तो आपको इस पर नियंत्रण करनी होगी। जैसे आपने कुछ खाई तो उसके 5 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, अपने मुंह को रेस्ट देना है। जब आप अपने मुंह को 5 घंटे तक के लिए रेस्ट देंगे तो आपके मुंह में बनने वाले सलाइवा उसकी लेवल अच्छी होंगी जो आपके दांतों को अधिक प्लेक बनाने से रोकेगी और आपके दांत क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, लार के पीएच को मेंटेन करने के लिए अल्कलाइन फूड जरूर खाएं। अल्कलाइन फूड जो लार के पीएच को अच्छा बनाती है। आप सब्जियां खा सकते हैं, ये सारे सब्जियां अल्कलाइन फूड होते हैं जिसमें फाइबर पाया जाता है। अधिकतर बेसिक फ्रूट और सब्जियां अल्कलाइन होते हैं। ऐसे फल और सब्जियां हमारे दांतों में नहीं चिपकते हैं। इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण ये हमारे दांतों को रीमिनरलाइज करता है जिससे हमारे दांत जल्दी से जल्दी हील होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जब आप अच्छे से खाना खा लें, दाल, रोटी, चावल जो भी आपको खाना हो उसे खा लेने के बाद
आपको गर्म पानी से कुल्ला करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्म पानी में नमक मिला करके उससे कुल्ला कर लेनी है। आपको एक चीज़ चबानी है जो है जाइलिटोल। वैसे देखा जाए तो जाइलिटोल सब्जियों और फलों में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें जाइलिटोल की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए आपको एडिशनल लेने की ज़रूरत है। जाइलिटोल की बहुत सारी फॉर्म होती है, ये आपको ईजिली मिल जाएगा। खरीदते समय आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखनी है, आपको वही जाइलिटोल खरीदनी है जिसमें शक्कर की मात्रा बहुत कम हो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए जब आप खाना खाएं तो उसके बाद जाइलिटोल को ज़रूर चबाएं। जब आप जाइलिटोल को चबाएंगे तो ये हमारे सलाइवा को क्लियर करेगा, सलाइवा के पीएच को सुधारेगा, और ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे दांतों को खराब करती है यह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और इसका ग्रोथ रेट भी कम होगा, और ऐसी बैक्टीरिया हमारे दांतों में पनपना बंद हो जाएंगे। हमारे दांतों में एक सेल होती है जिसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्टो सेल। यह दांतों को रिमिनलाइज करने का काम करती है और हमारे दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। दांतों के अंदर जमा हो रहे मिनरल्स जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं और फिर से रिस्टोर होना शुरू हो जाते हैं और हमारा दांत अंदर से हील होने लगते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 चीज़ें बताई है जो आपको फॉलो करनी है। ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों को रेगुलर फॉलो करें। ऐसा ना कि आपने खाना खा लिया, मुंह नहीं धोए या फिर गर्म पानी से कुल्ला करना भूल गए। ऐसा आपको नहीं करनी है। आपको रेगुलर जाइलिटोल भी चबानी है। अगर आप भूल जाएंगे तो ऐसे में बैक्टीरिया और अधिक ग्रोथ करने लगेगा, आपके दांतों को अधिक खराब बनाता जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।